आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के एक नगर जिसका नाम कानपुर महानगर है, वहाँ पे हम घूमने गए थे। घूमने क्या, हम दर्शन करने गए थे। इस चैनल पे आपको ज्यादातर जगह जो दिखती है ना, वहाँ हम दर्शन करने ही जा रहे होते हैं। तो कानपुर एक बहुत पुरानी जगह है, बहुत पुराना शहर है, जिसके बारे में आप अपनी हिस्ट्री की बुक में जरूर पढ़ा होगा आपने। तो इसी शहर में मैं रहती हूँ, मेरा निवास स्थान है, वहाँ पर हमारा अपना घर है और हमें यहाँ पे माता गंगा के भी दर्शन करने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए हम गंगा माता में स्नान करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए गए थे। और वहाँ पे जो बिठूर पड़ता है कानपुर में ही, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिर को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन आप मान सकते हैं। वहाँ जो इस्कॉन है वो भी बहुत बड़ा इस्कॉन है, सुधांशु जी आश्रम है वहाँ पे। इसके साथ आपको गंगा जी के बहुत सारे घाट वहाँ मिलते हैं। तो जो बिठूर घाट है वो बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध है, तो उस घाट पे हम गए थे। और भी जो छोटे छोटे बीच में मंदिर हैं, इसी के साथ साईं दरबार है वहाँ पे, वहाँ हम दर्शन करने गए। तो इस तरीके से कानपुर के कुछ जो फेमस मंदिर है ना, उनमें हम दर्शन करने के लिए गए थे और गंगा घाट पे गए थे। तो इस वीडियो में आप वही देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आगे देखिए और इसको एंजॉय करिए, और आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती तो आप इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसको यूज करिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कानपुर के कई सारे मंदिर और गंगा घाट के बारे में। अभी आपको जो ये भीड़ दिख रही है, उस दिन साईं जी की कोई पालकी निकल रही थी, उसके लिए ये पैदल पद यात्रा जा रही थी, उसकी भीड़ है। तो सबसे पहले हम जो पहुंचे वो इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए आप रावतपुर या गुरुदेव जो चौराहा है कानपुर का, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है और वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे जो कि आपको इस्कॉन टेम्पल छोड़ देंगे आके। इस्कॉन टेम्पल जो है वो आपका सुबह खुल जाता है। हर इस्कॉन टेम्पल की जगह जो टाइमिंग होती है वैसे ही इस्कॉन टेम्पल की टाइमिंग है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो इससे पहले डिटेल्ड वीडियो मैंने पूरी डाली हुई है इसी चैनल पे। तो वहाँ पे जाके आप इस्कॉन टेम्पल की एक एक इन्फॉर्मेशन, कब, कैसे, कितने टाइम, कैसे जाना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो में जाके, यहाँ मैं लिंक नीचे दे दूँगी, उसको देख सकते हैं। अब दूसरी जगह जो इस्कॉन टेम्पल के बाद हम गए थे वो है सुधांशु जी आश्रम। सुधांशु जी आश्रम इस्कॉन टेम्पल से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। इस्कॉन टेम्पल से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो जब राइट हैंड साइड पे जो रोड गई है, उस रोड पे ही सुधांशु जी आश्रम है। हम अपनी गाड़ी से गए थे, तो इस वजह से जो गाड़ी बुक करी थी हमने उससे गए थे, इस वजह से हमें बार बार ऑटो नहीं करने पड़े। लेकिन अगर आप ऑटो से अलग अलग जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ से भी इस्कॉन टेम्पल के बाहर से ऑटोज मिल जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से सुधांशु जी आश्रम जा सकते हैं। सुधांशु जी आश्रम बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है। वहाँ पे आपको भगवान के मंदिर, इसके साथ वहाँ पे एक बहुत सुंदर गुफा का निर्माण किया गया है, जिस गुफा को देखने के लिए आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। हम तो कई बार जा चुके हैं, फिर भी हम एक बार उसको देखने के लिए गए थे। आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो जैसे ही आप सुधांशु जी आश्रम में एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको सामने ये मंदिर दिखेगा। इस मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं के आप दर्शन कर सकते हैं। और चारों तरफ काफ़ी सुंदर बैठने का स्पेस दिया हुआ है, जो पार्क वगैरह है। यहाँ पे गुरुकुल परंपरा भी चलती है। यहाँ पे आपको विद्यार्थी देखने के लिए मिल जाएंगे जो गुरुकुल परंपरा के हिसाब से संस्कृत में विद्या प्राप्त कर रहे हैं। तो अब जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको यहाँ पे जो दुर्गा माता हैं उनके दर्शन होंगे। इसी के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको राम दरबार या जो अपने शिव पार्वती जी हैं, पार्वती माता, उनके दर्शन आपको करने के लिए मिलेंगे। अंदर से पूरा ही सफ़ेद रंग का बना है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे आप परिक्रमा भी, हर मंदिर में आप जाते हैं तो परिक्रमा आपको एक देनी चाहिए, तो वही परिक्रमा आप करेंगे। तो आपको पूरे में जो बहुत अच्छी कला के साथ ये बनाया गया है, और यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हैं, अपना समय लेके जाएं, काफ़ी अच्छे से समय व्यतीत कर सकते हैं यहाँ पे बैठकर। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। पिकनिक स्पॉट तो नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ आके बैठें, खाएं, कूड़ा वगैरह फैलता है, तो इन सब चीज़ों के लिए पिकनिक स्पॉट तो नहीं है, पर एक बहुत ही पीसफुल जगह है जहाँ पे आपको जाके बहुत अच्छा लगेगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप दूसरी साइड वहाँ पे निकलेंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सामने एक हवन कुंड, यज्ञ जो होता है, सुबह सुबह हवन होता है, उसकी एरिया बनाई गई है। वहाँ पे जो गुरुकुल में रहते हैं उन बच्चों के द्वारा हवन होता है, और जो खास समय होता है, कोई खास पर्व होता है, तो उस पर्व पे वहाँ पे हवन किया जाता है।
अब हम जब आगे बढ़े तो आगे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो गुफा है ना, गुफा के जस्ट बाहर आपको शिव दरबार जो है पूरा देखने के लिए मिलेगा। शिवलिंग मिलेगी वहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए। नीचे तालाब टाइप का कुंड बनाया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इस गुफा के अंदर जाने का टिकट लगता है। टिकट पर पर्सन 20 रुपये लगता है, जो कि आपको गुफा के बाहर से ही मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं और गुफा में जा सकते हैं। गुफा जो है बहुत सुंदर बनी है। यहाँ पे एक तरीके से पूरा जो वैष्णो देवी माता है उनका मिनिएचर टाइप बनाया गया है, जिसको आप दर्शन कर सकते हैं। बीच में आपको छोटी छोटी और जगह दिखेंगी। जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ साउंड सिस्टम भी है। जैसे आपको अभी यहाँ पे ना जो चिड़ियाँ हैं, मोर हैं, या आपको शेर दिख रहा है तो उनकी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। बंदर है, उनकी आवाज़ें सुनाई देंगी। तो जब आप अंदर जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार आप आराम से जाएँ। यहाँ पे अंदर जो गुफा है कुछ समय के लिए बहुत सक्रिय हो जाती है, मतलब कि बहुत पतली हो जाती है। अगर किसी को दिक्कत है, किसी को ऐसा अंधेरे से थोड़ा डर लगता है या फिर किसी भी तरीके की परेशानी है, तो मैं यही कहूँगी कि वो ना जाए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है और आप जा सकते हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए। हमारे साथ नानी माँ और नाना जी और मतलब वो जो बुजुर्ग लोग हैं वो गए थे, उनको भी ये बात बोली गई थी, पर वो बहुत आराम से वहाँ जा सकते थे। इस तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए हम उनको लेके गए थे। लेकिन अगर आपके यहाँ किसी भी बूढ़े लोगों को किसी भी तरीके की समस्या है, पैर में या फिर सांस लेने में या किसी भी तरीके की समस्या है, तो उनको अंदर ना लेके जाएं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अंदर जाके फिर परेशानी होती है, क्योंकि बीच में कुछ कुछ जगह पे पतली जगह आती है, बाकी जगह पे तो आपको आराम से खड़े होकर आप जा सकते हैं। देखिए, आप देख के जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गाय माता है, आपको मतलब ऐसे प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए हैं अंदर ही। और आगे आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको शेर दिख रहा है ना, तो जब आपको शेर दिखेगा तो उसकी आवाज़ है। तो इस तरीके से इस गुफा में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया गया है और बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से उनको दर्शाया गया है। तो जब आप और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कृष्ण जी की जो रास है, मतलब कृष्ण जी की जो पूरी लीला है उसके कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। राम जी के कुछ दृश्य दिखाए गए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि राम भगवान, हनुमान जी जो उनके पास बैठे हैं और राम लक्ष्मण जी जो वनवास के टाइम का एक दृश्य दर्शाया गया है। उसी के साथ एक दूसरा दृश्य दर्शाया गया जिसमें राम भगवान जी शिवरी जी के यहाँ आश्रम में पहुँचे हैं, वहाँ पे उनके जूते बेरों को खा रहे हैं। इस दृश्य को आप देख सकते हैं। और जब आप और आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके की और भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। पूरी गुफा में लाइट वगैरह की जो सुविधा है ना, वो बहुत अच्छे से करी गई है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन फिर भी बार बार इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कृपया जाएं। आप और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि हमारे जो बाल गोपाल हैं, जो कृष्ण भगवान हैं, वो गाय माता का दूध ऐसे डायरेक्ट पी रहे हैं, तो उनके दृश्य को आप देख सकते हैं। तो जो हमारी पूरी रामलीला है या फिर जो हमारे कृष्ण जी द्वारा लीला करी गई है, इन लीला के कुछ कुछ दृश्यों को यहाँ पर दर्शाया गया है। बाकी आप और आगे बढ़ेंगे तो शिव भगवान और माता पार्वती दोनों लोग एक ही रूप में दिखाए गए हैं, जिसको हम लोग अर्धनारीश्वर रूप बोलते हैं, जिसमें आधा शरीर शिव भगवान का और आधा शरीर माता का होता है, तो वो दर्शाया गया है। अब आप इस जगह देखिए कि ये जो जगह मैं आपको बताई थी ना कि गुफा कुछ सकरी सी, मतलब बहुत पतली सी है, बहुत आपको बैठ के क्या मतलब एकदम ऐसे झुक के जाना पड़ेगा, ऐसे क्रॉल करके आपको जाना पड़ेगा, ऐसी जगह है। तो इस वजह से मैं बोल रही थी कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अवश्य जाएं। हमारे नाना जी तो बहुत आराम से धीरे 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 गए थे, तो उनको इतनी परेशानी नहीं हुई थी। आपके यहाँ कोई बुजुर्ग है, उन्हें परेशानी है, तो आप कृपया इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। तो इसी के साथ फिर आप जब और आगे बढ़ेंगे, जिस जगह पे ये गुफा आती है ना एकदम पतली सी, ये इसलिए इस तरीके की बनाई गई कि आपको ऐसा फील आए कि आप वैष्णो माता के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, वैष्णो माता की गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद आपको जो वैष्णो माता है ना, उनके दर्शन होंगे। उसी के बीच में आपको एक जगह पे वो जो कृष्ण भगवान का जो सुदामा और कृष्ण जी का चरित्र दर्शाया गया है, जिसमें जो कृष्ण जी हैं हमारे, वो सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं और उनके मतलब उनसे विनती कर रहे हैं यहाँ पे रुकने के लिए, इस टाइप का वो दृश्य है। और फिर आपको आगे वैष्णो माता के दर्शन होंगे। वैष्णो माता की जितनी पिंडी है, तीनों पिंडियाँ हैं ना, जिसमें माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता काली जो विराजमान है, उन पिंडियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसको देखने के बाद आप फिर से थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको अमरनाथ
की जो गुफा है ना उसको दर्शाया गया है। वहाँ पे अमरनाथ भगवान जी को इस तरीके से दर्शाया गया है कि जैसे ऐसा लगे कि सही में वो बर्फ़ के वहाँ पे बने हुए हैं। बर्फ़ के बीच में आगे तो एक शिवलिंग रखी है और शिवलिंग के जस्ट पीछे इस तरीके से दिखाया गया है कि वहाँ पे वो जो बर्फ़ है ना बर्फ़ के बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे पूरे में देख सकते हैं अंधेरा लगता है पर उतना नहीं होता है क्योंकि लाइट का बीच बीच में काफ़ी अच्छे से दिया गया है। तो इस तरीके से आप पूरी गुफा का जब दर्शन करके आएंगे ना, पूरी गुफा में आप समय लेके बहुत आराम से जा सकते हैं। कभी कभी बहुत भीड़ होती है, हम जिस समय पे गए थे उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमने बहुत रुक रुक के बहुत आराम से चीज़ों का दर्शन किया था। तो आप अगर संडे सैटरडे जाते हैं तो ऑब्वियसली दर्शन होंगे भीड़, क्योंकि कभी कभी स्कूल के बच्चों का ट्रिप भी आता है और भी है। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे भैरव बाबा जो है ना उनका जो मुख है वो देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ आपकी पूरी गुफा का जो अंतिम चरण होता है यहीं जाके आपका पूर्ण होगा। तो इस तरीके से हम सब लोगों ने इस गुफा में सब चीज़ों के दर्शन किए, माता के दर्शन किए, अमरनाथ बाबा के दर्शन किए और हम बाहर निकल आए। तो ये पूरी गुफा थी आपकी जिसको आप देख सकते हैं यहाँ जाके। उसी के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा परिसर है, आप आराम से धीरे धीरे घूम सकते हैं। यहाँ पे आगे अभी आपको जो बाड़े टाइप दिख रहे हैं ना, जो कमरे टाइप, यहाँ पे मोर और अलग अलग पक्षी रखे गए थे, बीच में एक्वेरियम भी है, तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। अभी इस समय पक्षी शायद नहीं थे, इसी कारणवश उनको वहाँ से बाहर ले जाया गया था, जो भी किया गया, तो हमने इतना नहीं देखा। पहले मैं गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे थे, उनके मैंने दर्शन किए। इसी के जस्ट सामने जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको भगवान की बहुत बड़ी शिवलिंग देखने के लिए मिलेगी। शिवलिंग के चारों तरफ कृष्ण जी की जो लीला है ना, पूरा लीला है, एक तरफ उसको दर्शाया गया है और सामने भगवान के जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको दिखाया गया है। मतलब उनका पूरा ऐसे पोस्टर लगा हुआ है जिसमें आप पढ़ सकते हैं और सामने आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो इस शिवलिंग के दर्शन करे थे हमने और दर्शन करने के बाद फिर हम आगे बढ़े। अभी आप देख रहे हैं ना, जो ये पूरे गुरुकुल में जितने भी छात्र हैं, जो गुरुकुल में लड़के हैं, उनका पूरा वो भोजन का टाइम था तो इसलिए वो जा रहे थे, तो उनके हमने किए। उसके बाद हम जब वहाँ से बाहर आए, वहाँ से बाहर आने के बाद जब थोड़ा और आप उसी रोड पे आगे जाएंगे तो आप साईं दरबार है, वहाँ पे साईं दरबार भी हम गए थे। कानपुर का साईं दरबार काफ़ी फेमस है। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ से जो भीड़ दिख रही थी वो पूरी भीड़ यहीं आ रही थी। जो लोग पैदल पद यात्रा करने आए थे, वो 26वां जो साईं जी का पालकी कुंभ करके कुछ जो होता है वो कार्यक्रम था, वो महोत्सव था, तो उस महोत्सव में वो लोग साईं जी को पालकी में लेके इसी जगह पे आ रहे थे। हम तो आगे इसलिए हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए, क्योंकि उसके बाद भीड़ बढ़ती ही जाती, तो इस वजह से हमने यहाँ पे दर्शन किए। ये भी काफ़ी बड़े परिसर है, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, चीज़ों बहुत समय आप आराम से यहाँ पे ले सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं कि बहुत जल्दी करेंगे, और यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जैसे सीढ़ी में बना हुआ है जैसे ही सेम यहाँ पे भी है, उसी तरीके का भाव आपको यहाँ पे भी आएगा। तो आप आराम से इस चीज़ का दर्शन, मतलब इनका साईं भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट सामने आप जाएंगे तो यहाँ पे जो लोग मन्नत मांगते हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन लोगों की जो भी मन की बात पूरी होती है या बोलते हैं, तो उन लोगों ने जो भी घंटियाँ यहाँ पे बांधी हुई वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसी के साथ जहाँ पे साईं जी की आरती है या भस्म है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे और थोड़ी दूर पे सारी चीज़ों का देखने को आपको मिलेगा। तो आप अगर ऐसा कुछ भी आरती लेना चाहते हैं, भस्म लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पे भंडारा भी अक्सर चलता रहता है, तो अगर तो आप चाहें तो साईं बाबा का प्रसादी जो है वो वहाँ पे ले सकते हैं। बाकी आप हर जगह जैसे डाउन काउंटर होता है, जो भी होता है, तो इस हॉल में वो है, तो वहाँ पे आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी करना चाहें वो करें। और आप अगर यहाँ पे विराजमान होना चाहें, जैसे अभी तो ठंडक थी तो आप आराम से वहाँ बैठ सकते हैं, बाकी गर्मियों में भी अंदर बैठ सकते हैं। इसके बाद हम गए थे बिठूर के घाट में। ऐसे तो कानपुर में कई सारे घाट हैं, बहुत सारी फेमस है। पूरे कानपुर में गंगा माता होते हुए गई हैं, तो हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि शहर में के वासी हैं हम और यहाँ रहते हैं और गंगा माता के जगह जगह पर दर्शन कर सकते हैं। हम इस दिन बिठूर घाट गए थे, क्योंकि जब आप साईं मंदिर से थोड़ा आगे ही जाएंगे तो बिठूर वहाँ पे पास में ही पड़ता है। तो यहाँ पे ब्रह्मवर्त की खूटी भी है, उनके दर्शन कर सकते हैं। और भी मंदिर हैं, आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। गंगा जी अभी इस समय इतने भाव में नहीं है, जल जो है ना वो काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा जल नहीं था जब हम गए थे वहाँ पे स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने स्नान किया। आप नौका विहार करना चाहें तो नौका विहार कर सकते हैं, पूरी इधर से उधर गंगा पार करके नौका आपको लेके जाएगी। तो जिस तरीके से वहाँ पे जो भी उस समय प्राइजेस रहते हैं, चेंज होते रहते हैं समय के साथ, तो आप देख लें। हमने सबने स्नान करने के बाद जो दीपक है
दीपक को गंगा माता को कहते हैं ना कि उनको दान करने चाहिए। आपकी अपनी श्रद्धा है, आप जो करना चाहें उस टाइप से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सब लोगों ने दीप जलाए, माता की आरती करी और इन सब चीज़ों का दीप दान करके इसके बाद हम लोग वहाँ पे पूरी पूजा पाठ जो भी करना था करा। फिर हम लोगों ने अपने यहाँ से ही हम खाने पीने के लिए लेके गए थे, वो खाया पिया। तो इस तरीके से आप गंगा जी के दर्शन करने के लिए बहुत आराम से जा सकते हैं। कानपुर में कई घाट हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी घाट पे जाएं। तो आप जो घाट आपके निकट पड़ता है आप कृपया गंगा जी के दर्शन करने जाए। अभी पालकी आपको जो दिखी तो साईं दरबार जो पालकी जा रही थी वही पालकी है। इसके बाद एक रोड पड़ती है जो कि इस्कॉन टेम्पल और सुधांशु जी के बीच में रोड है, नई रोड गई है। उस रोड का आप सीधे जब चले जाएंगे तो आप गंगा बैराज पे निकलते हैं। आके गंगा बैराज एक पुल मतलब डैम बनाया गया है, लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ से आपको गंगा जी के दर्शन होते हैं। वहाँ बहुत अच्छा रात में लाइटनिंग शो टाइप का होता है, लाइटनिंग होती है, तो आप वो देखने जा सकते हैं, जो कि हम गए थे। उसके बाद जब आप सीधे चले आए वहाँ से फिर हम आए थे आनंदेश्वर। कानपुर का एक बहुत बड़ा धाम टाइप का आप मान सकते हैं। आनंदेश्वर बाबा जो हैं उनके हम दर्शन करने के लिए गए थे। आप अगर डायरेक्ट सिर्फ आनंदेश्वर आना चाहते हैं तो आप परेड चौराहा है वहाँ आ सकते हैं, और परेड चौराहा से आपको ऑटो मिलते हैं 10-10 रुपये लेके, आपको वो आनंदेश्वर मंदिर के पास उतार देंगे। आनंदेश्वर के अंदर तक नहीं जाते हैं, बाहरी रोड पे उतारते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर आपको पैदल जाना होता है क्योंकि गली पतली है। तो इस वजह से आपको पूरी गली में भगवान से जुड़ी हुई जो भी सामग्री है, जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। खाने पीने के स्टॉल्स भी आपको मिलेंगे वहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे आपको प्रसाद, जैसे मंदिर के बाद रहता है, प्रसाद वगैरह मिलेगा। अभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब रोड को चौड़ी करा जा रहा है, जिससे कि जो भक्त आते हैं उन्हें यहाँ पे परेशानी ना हो। यहाँ सोमवार को काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि भगवान महादेव जहाँ विराजे हों वहाँ सोमवार तो वैसे भी बहुत मनाया जाता है। बाकी ये बहुत माना हुआ जगह है, और आप अगर कानपुर आते हैं तो आपको यहाँ पे एक बार दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे ना मेन मंदिर में जब दर्शन करने के लिए, तो आपको बीच में छोटे छोटे मंदिर भी देखने के लिए मिलेंगे, उनके भी दर्शन करते जाइए। ये आपको जो जगह दिख रही है यहाँ पे इन रूम्स को बनाया गया जब कोई कार्यक्रम होता है तो जो लोग अगर कहीं बाहर से आते हैं उनके लिए, और जो पंडित वगैरह वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ पे पुजारी हैं उनके हैं ये, तो ये लोग वहाँ पे रहने के लिए। अब आपको दूसरा जो द्वार मिलेगा, यहाँ से आप अंदर प्रवेश करेंगे तो यहीं से आपको प्रवेश करने के बाद आपको बिल्कुल ही आनंदेश्वर महादेव के पास में आप पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आपको वहाँ पे त्रिशूल के दर्शन होंगे। त्रिशूल के बाद आपको यहाँ पे जो घंटा है उसको बजाइए और अंदर प्रवेश करिए। अंदर बहुत सारे मंदिर हैं आनंदेश्वर बाबा के, जो मेन जो शिवलिंग है उसके अलावा। तो आप बहुत समय लेके जाइए। आप प्रयास करिए कि आप जो 12 से 4 के बीच में ना जाएं, क्योंकि 12 से 4 के बीच में शिवलिंग के दर्शन आपको बहुत आराम से हो जाएंगे, क्योंकि वो पट बहुत थोड़ी देर के लिए बंद होता है, आरती के बाद वापस से खुल जाता है। 12 से 1 वो बंद होता है, नहीं तो उस बाकी जो मंदिर होते हैं वो 12 से 4 बंद हो जाते हैं। तो 12 से 4 के बीच में आपको बाकी किसी भी जो देवी देवताओं के मंदिर हैं उनके दर्शन करने के लिए नहीं मिलेंगे। तो आप अगर 12 से हो सके तो 12 से पहले, नहीं तो 4 के बाद जाइए, तो आपको सबके दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। कोई बैठने के लिए मना नहीं करता, आप इंतज़ार कर सके तो आप बिल्कुल बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं, नहीं तो आप कभी भी आपको समय मिले तो मंदिर परिसर में तो ज़रूर जाइएगा। बाकी आपको जो आपके वहाँ पे शिवलिंग है उनके दर्शन हो जाएंगे। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको राम दरबार, आपको राधा कृष्ण, हनुमान जी और माता है जो हमारी काली माता मतलब नव दुर्गा हैं। इसी के साथ आपको जितने भी गणेश जी हैं और खाटू श्याम जी, आपको सालासर हनुमान जी, इसी के साथ शनिदेव जी जो हैं, दुर्गा माता, पंचमुखी हनुमान, नवग्रह, हर जितने भी देवी देवता हैं वो सारे के सारे आपको दर्शन करने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। कुछ हो सकता है जिनको मैं भूल गई हूँ बीच में, तो आप उनको जब जाएंगे तो खुद ही दर्शन करिए, सब हम ही बता देंगे तो आप क्या दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे। तो आप जाइए। आनंदेश्वर में भी अक्सर चलता रहता है भंडारा, भगवान का प्रसाद हर जगह चलता रहता है। तो आप अगर हो सके तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, आपको भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलता है तो लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने के तौर पे लीजिए, आप प्रसाद रूप में लीजिए, 1-2 ही ले लीजिए और उसमें जितने भी आपके साथ कोई है उनको बांट सकते हैं। बाकी आप जैसा चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। प्रसाद अवश्य लीजिएगा। उसी के साथ आप दर्शन करने अवश्य जाइए। कानपुर शहर में आ रहे हैं और आप अगर आनंदेश्वर धाम है, पनकी वाले बाबा हैं जो हमारे पनकी वाले हनुमान जी हैं, गंगा घाट हैं, आपको
इसी के साथ अगर आप अलग से कहीं गंगा घाट नहीं जा सकते तो आनंदेश्वर इसलिए अवश्य आइएगा क्योंकि गंगा माता का घाट यहाँ भी है। गंगा माता बिल्कुल मंदिर के बगल से होके गुजरती हैं, जो आप अभी यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप गंगा माता में स्नान भी कर सकते हैं और इसी के साथ गंगा जल ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कोई भी नई वीडियो आती है ना तो आपको जानकारी हो। और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करिए, जिससे कि ये जो जानकारी मैं देने का प्रयास कर रही हूँ, जो मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो वो और लोगों तक पहुँचे और वो कभी अगर यहाँ जाते हैं तो इसका यूज कर सके। तो तब तक सभी को प्रणाम। राधे राधे।